If you are someone who is preparing for IIT JEE, then these are the top 7 mistakes to avoid. ये वो सारी मिस्टेक्स है जिसने कहीं ना कहीं मेरी पूरी 11th बर्बाद कर दी थी, और अगर मैं इसको सही टाइम पे फिक्स नहीं करता तो मेरी पूरी प्रिपरेशन वेस्ट कर सकती थी. सो द फर्स्ट मिस्टेक एंड ब्लंडर इज कि अगर आप लेक्चर देख रहे हो, अगर आप थ्योरी देख रहे हो, आपको वो समझ भी आ रहा है, लेकिन अगर आपसे इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, अवॉइड करते जा रहे हो कि सामने जाकर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. जब हम बहुत सारे चैप्टर कर लेंगे तब एक मैच्योरिटी आ जाएगी, तब क्वेश्चन सॉल्व होंगे. जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे और अब रियलाइज होता है कि मेरे से तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे, तब आपको ये रियलाइजेशन होगा कि मेरी तो पूरी प्रिपरेशन बर्बाद है. थ्योरी कर ली, लेक्चर कर ली, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया, फिर भी क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे. वेल, ये तो हो गई प्रॉब्लम. अब हम सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं. देखो, अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, जो आप लेक्चर देख रहे हो, जो आप इलस्ट्रेशन देख रहे हो, उसके अंदर में जितने आपको क्वेश्चन सॉल्व करा के दे रहे हैं, आप उसके सॉल्यूशन देखते हो, वो चलेगा. उसके थ्रू आप सीखने की कोशिश करो कि एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट लगाया कैसे जाता है, किस तरीके से हर एक कंसेप्ट की एप्लीकेशन होती है, टीचर क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करता है, आंसर लिखना स्टार्ट कैसे करता है. उसके बाद जब आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको उसके बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं देख रहे हैं. वो क्वेश्चन आपको सोल्यूशन देखकर सीखने के लिए नहीं है, वो क्वेश्चन है आपके माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए कि आप उस लेवल तक सोच पाओ, जो क्वेश्चन की लेवल है आप उसको मैच कर पाओ, और इसलिए आपको बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं देख रहे हैं. और इसी के साथ एक और ब्लंडर सारे जेईई एस्पिरेंट्स ये करते हैं कि वो टाइम बॉन्ड के अंदर में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते. आपको पहले से ही टाइम बॉन्ड के अंदर में ही सोचने की हैबिट डालनी है. 1 घंटे का टाइमर लगाओ, उसके अंदर में 25 क्वेश्चन को सिलेक्ट करो और उसी टाइम बॉन्ड के अंदर उसको सॉल्व करने का ट्राई करो. सोल्यूशन बिल्कुल नहीं देखने. फिर जो क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होंगे उसको 2-3 बार बार आपको रिपीटेटिवली उसके ऊपर में अलग अलग थॉट्स देने. सेम टाइम के ऊपर में बैठकर मत दो. अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, दूसरा टॉपिक पढ़ो, उसके बाद फिर से उन्हीं क्वेश्चंस को खोलो, फिर से उन क्वेश्चन के ऊपर में अपना थॉट दो. और इस तरीके से जब आप करते जाओगे, पहले थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद में आपके क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे. और अगर आपने 1 से 2 चैप्टर भी इस तरीके से क्रैक कर दिए तो सामने के जितने भी चैप्टर्स हैं वो बहुत इजीली हो रहे होंगे आपसे. नाउ सेकंड, सेल्फ डाउट. देखो, जब हम बहुत ज्यादा पढ़ाई करते, बहुत ज्यादा एफर्ट देते और फिर भी वो हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, उतने मार्क्स नहीं बढ़ रहे होते, तब हमें खुद के ऊपर में सेल्फ डाउट होने लगता है. हमें ये लगने लगता है कि ये सारी एग्जाम्स उन जैसे टॉपर्स के लिए जो सो कॉल्ड द बॉन्ड टॉपर है, या जिन लोगों ने बड़ी बड़ी एग्जाम्स क्लियर कर रखी है. और इस सेल्फ डाउट के चक्कर में हम बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, रील्स देखते हैं, शॉर्ट कंटेंट देखते हैं, और इससे होता यह है कि ना हमें हैप्पीनेस मिलती है और ना हमारे पढ़ाई के अंदर में कोई प्रोग्रेस हो रहा होता है. बस थोड़ी देर के लिए दिमाग में डोपामाइन जनरेट हो रहा होता है और हमारा बस टाइम वेस्ट होते जाता है, और हमें पता होता है कि हम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी खुद को रोक नहीं पाते. मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये चीज ना आपको हैप्पीनेस देती है, ना आपकी पढ़ाई में कोई प्रोग्रेस करती है. हर वो चीज जिसकी मेमोरी आपको 2-3 साल बाद जाकर याद नहीं रहती, वो हर एक चीज डोपामाइन जनरेट करने वाली और आपके टाइम वेस्ट करने वाली हैबिट्स है. आप खुद याद करके देख लो कि आपको 2 दिन पहले का रिकॉर्ड नहीं पता होगा कि ये 4-5 घंटे मैंने वेस्ट कहाँ किए, मैंने कौन सी रील्स देखी. इंस्टेड अगर आपको पढ़ाई के अलावा कुछ और करना है तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करो जिसकी अपनी पास में मेमोरीज बनी हो. और इस पूरे प्रॉब्लम का, इस पूरे सिचुएशन का मेरे पास में एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, और वो है ये बुक स्टॉप बीइंग अ मगू. मैं खुद इस बुक को 2 बार पढ़ चुका हूं, और ये एक ऐसी बुक है जिसके अंदर में एक जेईई एस्पिरेंट को दिखाया गया है जो किस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद, डिफिकल्टी को फेस करने के बाद वो एक टॉपर बनता है. ये बुक सिर्फ और सिर्फ जेईई एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है, हर उस एडल्ट, हर उस पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को गाइड करना चाहते हैं. ये बुक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. इस बुक के थ्रू आपको क्लैरिटी आएगी, फोकस आएगा टुवर्ड्स योर गोल. यू कैन गेट कंट्रोल ओवर योर एक्शंस. जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की कि बस आप अपना टाइम वेस्ट करते चले जाते हो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप इसके थ्रू बहुत सिंपली फाइंड कर सकते हो. और ऐसा मत समझना कि बुक है तो बहुत ज्यादा बोरिंग है. इस तरीके के जितने भी बुक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इजी टू रीड होती है, और इसके अंदर में 50+ डूडल्स यूज किए गए टू विजुअलाइज द कांसेप्ट्स और पूरी स्टोरी को विजुअलाइज करने के लिए. वेल, अपार्ट फ्रॉम प्रमोशंस, आई रियली पर्सनली रिकमेंड दिस थिंग्स टू यू. ये आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस बुक, देन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. मेक श्योर यू चेक इट आउट. अब आता है थर्ड पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन. हर किसी की प्रॉब्लम. कमेंट में सब लोग अलग अलग अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें रील से डिस्ट्रैक्शन है, हमें टीवी से डिस्ट्रैक्शन होता है, फ्रेंड से डिस्ट्रैक्शन होता है. हमें किस किस चीज का, किस किस पर्टिकुलर चीज का मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं. देखो, आप डिस्ट्रैक्शन, सबसे बुरा तरीका डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने का ये होता है कि अगर आपको रील्स है तो यूट्यूब डिलीट कर दो, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो. देखो, इससे आपका थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल भी इफेक्टिव तरीका नहीं है, सबसे बकवास तरीका है. अगर आप एक डिस्ट्रैक्शन को बंद करते हो तो सेकंड डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे. अगर आप सो रहे हो, सुबह आपका अलार्म 6 बजे बज रहा है और आपके दिमाग में क्लियर ही नहीं है कि पूरे दिन में करना क्या है, आपका सबकॉन्शियस माइंड बस इतना ही कहेगा कि आधा 1 घंटा और सो लेता हूं, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म गोल है कि मुझे जेईई क्लियर करनी है, उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा. लेकिन अगले 1 घंटे के मैं क्या करूंगा, आज पूरे दिन में क्या करूंगा, कौन से टॉपिक्स क्लियर करने हैं, ये कुछ भी नहीं पता. और वही अगर आप सारी चीजें ऑलरेडी प्लान करके रखते हो, अगर आपको पता है कि आज पूरे दिन में ये टॉपिक्स मुझे क्लियर करने हैं, इसके लिए ऑलरेडी मेरे पास समय कम है, और अगर मैं आधा 1 घंटा और वेस्ट कर दूंगा तो पूरी की पूरी प्लानिंग मेरी वेस्ट हो जाएगी.
बहुत सारे टॉपिक्स छूट जाएंगे और उस समय आप ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलेगा कि उठना पड़ेगा। आप अलार्म बजते ही तुरंत उठ जाओगे, आपको बिना किसी प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही इसका सिंपल सोल्यूशन है कि डिस्ट्रैक्शन से अपना फोकस हटाओ और अपने गोल के ऊपर में लगाओ, डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिक हट जाएंगे। अब फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉक टेस्ट। 2 साल के दौरान हमें जेईई की प्रिपरेशन करनी है, चाहे आप किसी भी पॉइंट पे आप 24 एस्पिरेंट्स हो, 25 एस्पिरेंट्स हो। लेकिन अगर आपको अपनी करंट पोजीशन ही नहीं पता, आपको नहीं पता कि हर हफ्ते मुझे इंप्रूव क्या करना है, आप सिलेबस के टर्म्स में पढ़ाई कर रहे हो कि मुझे इतना इतना सिलेबस कंप्लीट करते जाना है, लेकिन क्या सिलेबस कंप्लीट करना ही पूरे प्रिपरेशन का हमारा गोल था? हमारे पूरे जेईई प्रिपरेशन का गोल ये नहीं था कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन हमें मार्क्स चाहिए थे मॉक टेस्ट में, फाइनल एग्जाम में। और इसलिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो मैटर व्हाट आपका सिलेबस कंप्लीट है नहीं है, टेस्ट में स्कोर कम आता है, अगर 50-60 भी स्कोर आ रहा है तो उसको 250 वाले अपने फ्रेंड से कंपेयर मत करो, वो 50-60 स्कोर आज ले लो। आज अपनी करंट पोजीशन को पता करो, अगर 50-60 स्कोर आ रहा है तो वो आपका है। एक पॉइंट अगर आपके पास में होगा, हर हफ्ते उसको ग्रो करने की कोशिश करो, 5 मार्क्स से 10 मार्क्स से, ऐसे करते करते धीरे धीरे एक पॉइंट आएगा जब आप जो आपका टॉपर फ्रेंड है जिसके 250 मार्क्स आ रहे हैं, 200 मार्क्स आ रहे हैं, एक पॉइंट के बाद आप उसको क्रॉस कर जाओगे और आप उसके आगे होगे। लेकिन अगर आप कभी कम मार्क्स के कारण, इस डर से या सिलेबस कंप्लीट ना होने के कारण अगर आप मॉक टेस्ट दोगे नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पे फोकस करते रह जाओगे। एक पॉइंट पे होगा ये कि सिलेबस तो पूरा कवर हो गया, अब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, टेस्ट देने की प्रैक्टिस नहीं है, सिलेबस तो कवर है लेकिन मॉक टेस्ट देने की कभी प्रैक्टिस ही नहीं है, कभी रियलिटी हमने फेस ही नहीं की। वो सिचुएशन के ऊपर में आपको रियलाइज होगा कि मेरी पूरी प्रिपरेशन बर्बाद हो चुकी है। इसलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ, करंट पोजीशन को आइडेंटिफाई करो, मॉक टेस्ट देकर, और उस मार्क्स को, उस पॉइंट को हर हफ्ते बढ़ाते लेकर जाओ। या पूरे 2 साल का गोल होना चाहिए। एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हर एक एस्पिरेंट, ज्यादातर एस्पिरेंट्स इसको अवॉइड करते हैं। नाउ फिफ्थ, योर शेड्यूल। हर किसी के दिमाग में बस मोटिवेशन भरा है कि हमें जेईई क्लियर करनी है, हमें आईआईटी चाहिए, लेकिन शेड्यूल किसी का फिक्स, हर दिन 2-3 घंटा पढ़ते रहेंगे और उसके बाद में किसी दिन जाकर मोटिवेशन आएगा, हफ्ते में एक दिन फिर 16 घंटे पढ़ेंगे। इससे बेटर ये होता कि आप हर रोज, आपका शेड्यूल ऐसा हो कि ना ही 16 घंटे ना ही 2-3 घंटे, आपका शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। 8-10 घंटे अगर आप रोज के पढ़ सकते हो तो 8-10 घंटे ही पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। ऐसा नहीं कि किसी दिन कुछ और पढ़ रहे, किसी दिन कुछ और पढ़ रहे। शेड्यूल हमेशा फिक्स होना चाहिए। अगर आपकी कैपेसिटी 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने की है तो उतना ही पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है 16 घंटे रीच करने की और उसके चक्कर में 2-3 घंटे किसी दिन पढ़ने के। कंसिस्टेंट रहना चाहिए आपको। 8 घंटे की कैपेसिटी है तो हर रोज 8 घंटे पढ़ो। और शेड्यूल फॉलो करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक टाइम के बाद वो आपकी हैबिट बन जाती है, आपकी आदत बन जाती है। जस्ट इमेजिन दिस सिचुएशन, आप हर रोज 10 मिनट लगाकर ब्रश करते हो। वेल, वो ब्रश करने से आपको कोई फ्यूचर में फायदा नहीं हो रहा है, आपको कोई आपका गोल अचीव नहीं हो रहा है। एक दिन अगर आप छोड़ देते तो आपके दांत खराब नहीं होंगे, लेकिन आप एक भी दिन उसे मिस नहीं करते। ना ही आपका आलस बीच में आता है। क्यों? क्योंकि वो आदत बन चुकी है। और आदत की एक खास बात यह है कि आपके आलस को खत्म कर देती है। तो अगर आपका शेड्यूल हर रोज 8-10 घंटे पढ़ने का है, इनिशियली आपको बहुत ज्यादा फोर्सफुली करना पड़ेगा, थोड़ी डिफिकल्टी फेस होगी, लेकिन एक पॉइंट के बाद में 1-2 हफ्ते के बाद अगर आपको उस चीज की आदत पड़ गई, आपको कभी डिफिकल्टी फेस नहीं होगी पढ़ाई करने में, आपको कभी मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपकी हैबिट होगी, डेली हैबिट होगी। आपको पता रहेगा कि मुझे सुबह उठना है, फ्रेश होकर मुझे पढ़ने बैठना है, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद फिर थोड़ा पढ़ना है। आपके माइंड को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता होगा कि मुझे उठना है, उठते ही मुझे फ्रेश होते मुझे पढ़ने बैठना है, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना है, फिर थोड़ा पढ़ना है, उसके बाद में नहा लेना है, फिर थोड़ा सा पढ़ के फिर खाना खाना है, उसके बाद फिर पढ़ना है, फिर अगर कुछ हमें टीवी देखना है, एंटरटेनमेंट के लिए अगर कुछ चाहिए वो यूज कर लिया। इस तरीके से पूरे दिन की हैबिट आपके दिमाग को पता होगी और एक टाइम के बाद ये हैबिट बन जाएगी। कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको पढ़ाई करने के लिए। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। और अगर आपको अपने प्रिपरेशन के अंदर में कुछ डाउट आता है, या अगर आपको ये सीखना है कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, या मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे की, जैसे मेरी 11th वेस्ट हो चुकी थी, 12th थोड़ी बहुत वेस्ट हो चुकी थी, उसके बाद भी किस तरीके से मैंने मेंस में 99 परसेंटाइल लाए, एडवांस क्लियर किया, एंड नाउ आई एम स्टडिंग एट IIT मद्रास। अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है तो मैं अनअकैडमी के ऊपर में स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ, जिसकी टाइम ड्यूरेशन होगी 45 मिनट्स। उसके अंदर में सारे सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे, 20-30 बस बच्चे होंगे। उसके अंदर में हम 1-on-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। सो मैं उसका पूरा शेड्यूल नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर में ऐड कर दूंगा, वहां से आप उसे देख सकते हो। और क्लास 45 मिनट्स के अंदर में होगी, जिसके अंदर में हम 1-on-1 टॉक कर रहे होंगे और एडवांस लेवल के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड दिस इज धीरज फ्रॉम IIT मद्रास साइनिंग ऑफ।